बात करनी है जी इटली में एक वेल्डर जो है वो कितने पैसे कमा लेता है, या पाकिस्तानी जो वेल्डर है वो इधर चल जाता है कि नहीं, क्या सिस्टम होता है, क्या काम में फ़र्क है इटली या यूरोप पाकिस्तान के काम में। तो एक उभरते हुए यूट्यूबर भी हैं, इनके चैनल का नाम है जी नाइस व्लॉग। ये स्क्रीनशॉट भी आप देख रहे हैं, नीचे मैं लिंक भी लगा दूंगा। नेक्स्ट ईयर मैंने अपना पासपोर्ट अप्लाई करना है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने जनाब इधर कौन कौन सा काम किया है या क्या सिस्टम इधर रहा है? मैंने जो है ना मैं आया था कैंप में, झील वगैरह की, आपको पता है साइलम की, और उन्होंने कैंप वगैरह उस टाइम तो उसी टाइम घर वगैरह कैंप दे देते थे, हमें मिल गया था कैंप, सारा कुछ मिल गया था। तो जो है ना मैंने जिंदगी में एक दिहाड़ी लगाई थी अंगूरों की, अंगूर काटने की, एक दिहाड़ी पब्लिक सिटी की थी, और एक दिहाड़ी जो है ना मार्शे की थी। तीन दिहाड़ियाँ तकरीबन 2.5 साल में 3 दिहाड़ियाँ मिली थी टोटल, 2.5 साल। क्या मतलब काम नहीं था? अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे हो, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा जी, आज बात करनी है जी इटली में एक वेल्डर जो है वो कितने पैसे कमा लेता है, या पाकिस्तानी जो वेल्डर है वो इधर चल जाता है कि नहीं, क्या सिस्टम होता है, क्या काम में फर्क है इटली या यूरोप पाकिस्तान के काम में। तो आज मेरे साथ हैं जी मुदस्सर भाई जनाब, ये एक उभरते हुए यूट्यूबर भी हैं, इनके चैनल का नाम है जी नाइस व्लॉग। ये स्क्रीनशॉट भी आप देख रहे हैं, नीचे मैं लिंक भी लगा दूंगा। आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब। ये ट्रैवल वीडियो या काम के लिहाज से ये वीडियो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको फायदा होगा सब्सक्राइब करने का। तो चलते हैं जी जनाब मुदस्सर भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब, तुझसे आपने टाइम निकाला है हमारे लिए। तो बात करनी है बिल्कुल रियलिटी पे, जी जी, ताकि जो बंदे देख रहे हैं उनको थोड़ा बहुत फायदा हो जाए हमारी वीडियो देखने को। 10-12 मिनट निकाल रहे हैं हमारे लिए। तो जी जी। सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान में क्या करते रहे मैं आप? स्टूडेंट था पाकिस्तान में, पाकिस्तान में स्टूडेंट, तो उसके बाद फिर आप यूके में एज अ स्टूडेंट आए? विजिट आया था, अच्छा, एज अ विजिट आए। हाँ, तो उधर फिर कितनी देर रहे हैं? थोड़ा ही तकरीबन 2 माह। तो क्यों उधर से इधर आए हैं? और डॉक्यूमेंट का मसला आपको पता ही है। दोस्तों, बहुत सारे लोग आते हैं यूके से, जर्मनी से। मैं खुद जर्मनी से इधर आया हूँ। तो क्योंकि ये जो अच्छे, जिनकी इकोनॉमी अच्छी है ना, वो पेपर बहुत मुश्किल देते हैं, तो फिर लोग इधर इटली, स्पेन और पुर्तगाल जैसे मुल्कों में आ जाते हैं। अच्छा, तो जब आप फिर इटली में, बताएं किस सन में आए हैं आप? मैं 2016 में आ गया था। कितना टाइम हो गया? ये तकरीबन 9 साल हो गए हैं। तकरीबन नेक्स्ट ईयर मैंने अपना पासपोर्ट अप्लाई करना है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने जनाब इधर कौन कौन सा काम किया है या क्या सिस्टम इधर रहा मैंने है? जो है ना मैं आया था कैंप में, झील वगैरह की, आपको पता है साइलम की, और उन्होंने कैंप वगैरह उस टाइम तो उसी टाइम घर वगैरह कैंप दे देते थे, हमें मिल गया था कैंप, सारा कुछ मिल गया था। तो जो है ना मैंने जिंदगी में एक दिहाड़ी लगाई थी अंगूरों की, अंगूर काटने की, एक दिहाड़ी पब्लिक सिटी की थी, और एक दिहाड़ी जो है ना मार्शे की थी। 3 दिहाड़ियाँ तकरीबन 2.5 साल में 3 दिहाड़ियाँ मिली थी टोटल, 2.5 साल क्या में। मतलब काम नहीं था? काम जुबान नहीं थी ना थी, अच्छा क्योंकि फैक्ट्री में फिर जो है ना मुझे एक दोस्त ने बताया था कि वेल्डिंग का कोर्स कर लो तो काम काफी अच्छा मिल जाता है। तो मैंने इसी लालच में किया था कि वेल्डिंग का कोर्स करूंगा और काम काफी मिल जाएगा। 2-2.5 साल मतलब कुछ नहीं किया? नहीं, मैं कैंप में मैंने कोशिश भी नहीं की, ऐसे झूठ बोल दूं कि मैंने कोशिश भी नहीं की और काम भी नहीं था मिल रहा। जहाँ कहते थे जुबान ही नहीं थी आती, जहाँ दुमानदा कहते हैं नहीं, कि अगर अपने पाकिस्तानियों के साथ या नहीं, इस मैंने तरह का काम पाकिस्तान, मिल सकता था आपको ना? हाँ मिल सकता था। मैंने 3 दिहाड़ियां आपको बताया की हैं, वो पैसे आपको पता है कि पाकिस्तानी थोड़ा इसी तरह थोड़ा माहौल होता है। कि अच्छा, थोड़ी लेट देते हैं। तो फिर मैंने फिर मुझे एक दोस्त ने कहा था कि वेल्डिंग का कोर्स कर लो, इधर है सेंट्रो दी इम्पिएगो, पूरे इटली में होती है, हर जगह पे, हर सिटी में। तो वो फ्री कोर्स देते हैं। मैं उधर गया, उन्होंने मुझे फ्री कोर्स दिया था। इधर विलाजो दल फंचुलो स्कूल तो है। वेल्डिंग का किसने बोला था कि वेल्डिंग का काम कर लो, या पसंद था? नहीं, मुझे ना काफी दोस्तों ने बताया था कि काम मिल जाता है, और इसलिए मैंने कोर्स भी इसलिए किया था। आपको हकीकत भी आज बता देता हूँ। मैंने ना अपनी सीवी बनाई और उसमें वैसे ही मैंने लिख दिया मेरा वेल्डिंग का एक्सपीरियंस है। मैं दे के आया, आधे घंटे बाद मुझे फोन आ गया कि काम पे ट्राई देने, प्रोवा देने जाओ इटालियन जबान में प्रोवा। मैं उधर प्रोवा दे के आया। मैंने डिमांड थी हाँ, इतनी, मतलब इतनी डिमांड थी, मैं दे के आया। तो आधे घंटे बाद मुझे फोन आया कि आप जो है ना उधर जाएं फैक्ट्री में, तो वो ट्राई दे के आए। मैं गया उधर, तो मैंने, मुझे जिंदगी में पहली दफा तो मैंने वो, उसे तोरचा बोलते हैं, वो मैंने पकड़ा। तो मैंने इतने इतने जो है सुराख कर दिए उधर। फिर मेरे जहन में उसी टाइम आया, मैंने कहा वेल्डिंग का कोर्स करना है और काम भी मिलेगा। काम भी मैंने मिलेगा। कोर्स किया। मेरे घर के नीचे एक गोरा रहता था, हाँ, कैंप के घर के नीचे हाँ। गोरा रहता था। उसने कहा जब तुम्हारा कोर्स खत्म होगा ना मुझे बताना। मैंने सोचा जैसे पाकिस्तानी नहीं होते कि ऐसे ही कह रहा है मेरा कोर्स खत्म हुआ, मैंने उसके बेल दी नीचे जाके, मेरा कोर्स खत्म हो गया। अच्छा, नहीं, कोर्स बताएं कितने घंटे का था? 400 घंटे था, तकरीबन 3.5 माह में हो गया था मेरा कोर्स। तो ये फ्री था या फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरे इटली में। जिसके पास काम नहीं है पूरे इटली में, सेंट्रो दी इम्पिएगो में जाए,
फ्री मिलेगा कोर्स। अच्छा, हाँ। कोई भी किसी भी काम का कोर्स करना हो, कोई भी कोर्स करना चाहे तो फ्री मिलता है। सही। तो और कुछ कोर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें बाद में पैसे भी देते हैं कोर्स हाँ, मुकम्मल काफी करने। कोर्सों में पैसे भी देते हैं। वेल्डिंग के भी कुछ कोर्स हैं, कुछ घंटे ज्यादा लगाने पड़ेंगे तो उसके भी कुछ पैसे मिलते हैं। आपने 400 घंटे वाला किया था, और कितने कितने उस घंटे लगे? टाइम जो था ना मौजूद डिस्पोनेबल जो था ना 400 घंटे का था उस टाइम जो मौजूद था, सिर्फ 400 घंटे का ही था। तो मैंने कहा जो भी मिले मिले सही, कुछ ना कुछ मुझे आए। क्या सिखाते हैं कोर्स में, मतलब कोर्स पढ़ाते हैं, क्या करते हैं? पढ़ाते भी हैं और वेल्डिंग भी करवाते हैं, दोनों चीजें करवाते हैं। मैं पढ़ा भी हूँ, डिजाइन भी मैंने पढ़े हैं बकायदा। मैं अच्छा, अच्छा। अभी जो है ना डिजाइन देख के बता देते हैं कि ये जिसे कहते हैं नी आर्किटेक्टर जो नक्शे बनाता है, ऐसा इसके वेल्डिंग का भी एक नक्शे होते हैं। वो नक्शा पढ़ना पड़ता है, इधर कौन सी चीज लगनी है वो भी मैंने पढ़े हुए हैं, इधर ही पढ़े थे। मतलब किसी की बताने की जरूरत नहीं है, बस वो पेपर एक देखना है, सुबह हाँ, जाना है और बाद में बना देना बना देना बस। तो सही है। वो मैं आपको सॉरी बात बता रहा हूँ कि मेरे घर के नीचे ना एक गोरा रहता था, उसने मुझे बताया कि जब तुम्हारा कोर्स क्या करते हो, मैंने कहा वेल्डिंग का कोर्स। उसने कहा जब तुम्हारा कोर्स खत्म होगा ना मुझे बताना। मेरा कोर्स खत्म हुआ, मैंने उसके बेल दी तो उसने कहा नंबर मेरा ले लिया, तो मुझे कहता है ठीक है मैं तुम्हें फोन करूंगा। मैंने कहा जैसे पाकिस्तानी करते हैं दे दे नंबर, फोन करूंगा, काम हुआ था। उसने मुझे ना दूसरे दिन फोन किया कि कहाँ, अल्लाह की तरफ से ना मुझे एक दिहाड़ी मिली हुई थी फैक्ट्री में, उधर एजेंसी ने भेजा था। मैं एक दिहाड़ी पे गया, तकरीबन जो है ना साइकिल पे बड़ी दूर गया काम पे। उसका मुझे फोन आया, मैंने उसे जो बोला कि मैं इस इधर नहीं हूँ तो सुबह आऊंगा। कहता है ठीक है। मैं सुबह गया, उसने मुझे एड्रेस वगैरह दे दिया। मैं सुबह उसकी फैक्ट्री में गया ट्राई उसने जो ना का तो बेल दी, तो उसने पूछा क्या लेना है। मैंने कहा ऐसे ऐसे फलाने बंदे ने आपसे बात की है काम की। कहता है ठीक है वेल्डिंग का। अंदर गया, उसने मुझसे ट्राई ली, जो वेल्डिंग का इंचार्ज था ना उसने, गुल्लू भाई ट्राई ली मेरे से। इतना कोर्स में जो है ना गुजारा ही होता है, ना अच्छा किया ना बुरा किया उसने ना। मालिक के पास नहीं लेके गया, जो मुझे नहीं था पता कि जो मेरे घर के नीचे रहता है जिसने बात की वो पूरी फैक्ट्री का बड़ा इंजीनियर है। अच्छा। हाँ, वो उसके पास गया तो उसने कहा, जो इंचार्ज था ना उसने बोला जुबान में, उतनी देर में मेरी जुबान परफेक्ट हो गई थी। उसने बोला उसे कि इसे ना अच्छा किया ना ही बुरा, बस सही नहीं है, गुजारा लायक है, ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं है। उसने कहा ठीक नहीं है, मुझे लगता है कोर्स वाला भी झूठ बोल रहा है। मेरी अल्लाह की तरफ से मैं सर्टिफिकेट भी लेके गया था। मैंने कहा ये देख 400 घंटे का सर्टिफिकेट भी मेरे पास था। पूरे यूरोप में वायलड है वो। मैंने उसे दिया, उसने देखा तो वो इंजीनियर कहता है मैं लेके आया हूँ, मेरी गारंटी, तू इसे रख। इंजीनियर ने बोला यार मैं लेके आया हूँ। वैसे वो जिसे जो है ना रख रहा था, नहीं ऐसे ऐसे कर रहा था। उसने कहा मैं लेके आया हूँ, मेरी गारंटी तू रख। सीधा मालिक के पास ले गया, मुझे कहता है, मालिक को कहता है इसने बहुत अच्छा वेल्डिंग किया। अच्छा, इंचार्ज तो वही था ना वेल्डिंग का, उसने कहा बहुत अच्छा किया। उसने कहा फलानी एजेंसी में जाओ, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। इधर कॉन्ट्रैक्ट आपको ये भी बता दूं, इधर कॉन्ट्रैक्ट के बिना काम पे नहीं रखते, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। उन्होंने ना गुल्लू भाई में गया, उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट किया हफ्ते का। यार हफ्ता मैंने जो कहते हैं ना हमारे यहाँ जानवरों से भी ज्यादा मैंने इतनी मेहनत की कि यकीन करो मैं मुंह नहीं था धोता, काला शाह इतना हो जाता था, कट्टा मिट्टी जो भी ऐसे मुझे जिंदगी में पहली दफा काम मिल रहा था। तो 2.5 साल बाद मिला, तो मैंने कहा ठीक है। हफ्ता का कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने देखा कि लड़का मेहनती है। फिर उन्होंने मेरे साथ 27 दिन का किया। 27 दिन के बाद छुट्टियां आ रही थी अगस्त की, तो छुट्टियां आ रही थी, मैंने कहा शायद नहीं करेंगे। उतनी देर मेरा थोड़ा सा हाथ सीधा हो गया था। मैंने इंजीनियर को फिर बोला मेरा कॉन्ट्रैक्ट, उसने कहा परेशान नहीं होना, मैं हूँ जितनी देर। मेरे यकीन करो दिल से दुआ निकलती है, जब भी नमाज पढ़ता हूँ दिल से उसके फैमिली के लिए, उसके लिए दुआ निकलती है। तो गुल्लू भाई मैंने ना फिर मेरा उन्होंने 27 दिन के बाद 6 माह का किया। मेरे ना निजाम थोड़ा सा सीधा हो गया कि लेवल हो गया। 6 माह का किया, फिर 7 माह का किया, फिर मैं वेल्डर अपना सारा हाथ चल गया। और ये भी बता दूं जो नया नया वेल्डर है उसकी 1400-1500 सैलरी होती है। ये जो कहते हैं ना 2500 जनाब लगी थी उस टाइम 2018 की बता रहा हूँ, मेरे दादा, हाँ 18 का बता रहा हूँ कि 18 में मेरी लगी थी तकरीबन 1350 रुपए थी। ओवर टाइम लगा के 1500 तक आ जाती थी उस टाइम। अच्छा, उस टाइम बड़ा होता था, आपको पता ही पैसा भी। ठीक है। तो वो गुल्लू भाई मैंने ना उधर काम वगैरह किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ना कमर जिसे कहते नहीं सीधी हो गई कि जो 2.5 साल घर में रहा उसके सारा निजाम सीधा हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो एक नया लहजे आया था यहाँ, हिंदी टर्मिनल फीसो करो, लाइफ टाइम का बंदा पक्का रखो जिसे हमारी जबान में बोलते हैं, या बंदा निकाल दो। तो उन्होंने ना काफी बंदे निकाल दिए। तो मुझे कहते, मेरा भी जो ना था कि उधर से ही काम सीखा था, तो उन्होंने मुझे भी कहा कि हमारे पास काम कम है, तो इसलिए मुझे भी उन्होंने निकाल दिया गुल्लू भाई। फिर मैं पाकिस्तान चला गया, 1 माह रह के आया वापस।
क्योंकि उतनी देर को मेरा हाथ वगैरह सेट हो गया था, वेल्डिंग का मसला नहीं था, जहां मर्जी जाके। फिर मैंने आते सार दमांदा किया एजेंसी पे, एजेंसी ने मुझे एक और काम पे भेज दिया, जहां मैं सुराख करके आया था ना इतने इतने मोटे, एजेंसी ने उधर ही मुझे भेज दिया। मैं गया, मुझे तो फिर काम आ गया था, जांच आ गई थी, मैंने उधर वेल्डिंग किया। उन्होंने तकरीबन मेरी जो है ना ओवर टाइम लगा लोगों के 1800 रुपया तनख्वाह कर दी, तनख्वाह भी बढ़ गई। फिर मैंने उधर गई, फिर कोरोना आ गया। कोरोना आपको पता ही है, कोरोना आया, फिर हर चीज बंद हो गई। फिर सरकार की है फिनकंतेरी, जहां बैरी जहाज बनते हैं 20-20, 25-25, 23-23 मंजिला, जैसे टाइटैनिक वैसे जहाज बनते हैं। एक लड़का था, वो पता नहीं, मुझे याद नहीं है कैसे उसके साथ राब्ता हुआ, पाकिस्तानी था, उसने मेरे गोरे के साथ मेरा राब्ता करवाया। उसके डायरेक्ट गया, पाकिस्तानी उसका गोरा दोस्त था, उसने मुझे बैठाया, उसने कहा ये वेल्डर है, इसे रख लो। मुझे नहीं था पता, फैक्ट्रियों में इतने इतने छोटे छोटे वेल्डिंग करते थे, उधर बहुत बड़ा बड़ा वेल्डिंग होता था, इतना इतना मोटा, मुझे नहीं था, आता नहीं था। उन्होंने उस टाइम उन्हें बंदा भी चाहिए था, कोरोना में हर चीज बंद हो गई थी सिवाय उनके, क्योंकि वो सरकार की थी। वो गुलफाम अली भाई, उन्होंने ना मुझे रख लिया, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, रखा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया। वो सरकार की है, आपका कार्ड टच होना है, कॉन्ट्रैक्ट सारा कुछ होना है, फिर इंटर हो सकते हैं, वैसे इंटर भी नहीं हो सकते। तो वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उन्होंने, मुझे देखा उन्होंने, जांच नहीं, गुजारा भी नहीं था हो रहा, काम चेंज हो गया काम ना। चेंज था, तो काम काफी जो हैवी था, गुजारा भी नहीं था हो रहा। तनख्वाह उन्होंने भी मेरी तकरीबन 1400-1300 ही लगाई, पर गुजारा भी नहीं था हो रहा। उस टाइम कोरोना भी आ गया था, काम की भी जरूरत थी, मैंने घर भी नया बनाना शुरू किया हुआ था। गुल्लू भाई वो जो है ना, काम आता नहीं, उनका कोई मसला नहीं। हमारा उधर मुल्फल कोने के पास है हमारा ऑफिस है, ऑफिसीना जिसे बोलते हैं, और भी है वर्कशॉप है, उधर आपको भेज देते हैं। उधर उधर एक माह उन्होंने मुझे भेजा, मुझे ना वेल्डिंग करना गुजारे लिए आ गया। फिर उन्होंने वीनस बुला लिया, वीनस में मैं काम करता था। वीनस में बड़े जो शिप हैं वो बना रहे थे, मैंने वीनस में ना फिर जो है ना काम किया। मुझे वो पाकिस्तानी लड़के ने कहा था, अगर तुम 2 साल कर गए इधर काम, तुम आंखें बंद करके जिधर मर्जी जिसे मर्जी चैलेंज देके आ जाओ, मेरे साथ वेल्डिंग कर लो। तो आप जिधर मर्जी ट्राई देंगे ना, आप फेल नहीं होंगे, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से आप फेल नहीं होंगे। आपने इधर जो है ना 2 साल अगर कर दिया, मैं ना तकरीबन लगा रहा, काम करता रहा, पैसे भी मिलते रहे। फिर उन्होंने सैलरी अप अप करते रहे। फिर मैंने उधर गुलफाम अली भाई हर तरह का वेल्डिंग सीखा है, छोटा मोटा। और दूसरी बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ, पाकिस्तान का और इधर का जमीन आसमान का फर्क है वेल्डिंग का। पाकिस्तान में जो राड वगैरह का करते हैं, मैंने देखा है, तो और भी करते हैं। इधर जो होता है एक रूल होता है, तांबे की तार भी होती है, स्टील की भी काफी किस्मों की तार होती है, वो लगा देते हैं, एक पाइप सा होता है, उससे निकलती है, तो उससे वेल्डिंग करते हैं काफी किस्मों की। फिर गुलफाम अली गैस भी होती है पीछे, तो वो ना वहां से सीखा। फिर मुझे ना इधर टैंकर बनते हैं, मैंने ऑनलाइन देखा, मैंने इन्हें दमांदा किया, ये पैसे अच्छे दे रहे थे। मैंने दमांदा सवाल ही इटालियन जबान में दमांदा कहते हैं। मैंने उन्हें बोला कि मैं भी वेल्डर हूँ, उन्होंने कहा कि ट्राई दे दे। मेरी बात हुई उससे, फेस टू फेस आए, मैंने ट्राई देने। मैंने कहा पहले मेरे साथ बात करो पैसों की, मेरे मुंह की तरफ देखने लग पड़ा जो था वेल्डर। हाँ, मैंने कहा मेरे साथ पैसों की बात करो, फैक्ट्री में वालों में काम। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, मेरा काम बोलेगा। यकीन करो, हकीकत बात है। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, मेरा काम बोलेगा। मेरे मुंह की तरफ देखने, मैंने उससे 2000 यूरो कैश बोला कि 2000 जो है ना 8 घंटों का 2000 रुपया, 160 घंटे बनते हैं, हफ्तावार छुट्टी। तो मैंने कहा 2000 रुपया लूंगा कैश। उसने कहा जैसा तू बोल रहा है ना, चला गया। उसने दोनों हाथों से वेल्डिंग किया। मैंने यकीन करें ये हाथ इधर बांधा, मैंने वेल्डिंग किया। उसने कहा छोड़ दे। उसने कहा तेरी मेरी बात 2000 की हुई थी, 2100 रुपए का जाके कॉन्ट्रैक्ट उठा ले। उसने मुझे 100 ज्यादा दिया। अच्छा। तो अभी तक मैं उधर ही कर रहा हूँ, तो अभी तो मेरे पैसे और अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ गए हो गए हैं। अब बताना है तो मतलब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे काफी हो गए पैसे जो है ना। तो फिर जो अच्छा, मेरे तकरीबन जो है ना प्लस अब 2500 प्लस हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने तो ट्रक ड्राइवर भी नहीं कमाता है। तो जो है ना वेल्डिंग भी है ना। फिर वो गुलफाम अली भाई, अभी मैं फिर 3 माह उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं छोड़ के चला गया। मेरे घर से फोन आया, कोई मसला बन गया, तो मैं छोड़ के चला गया कि वालिद साहब बीमार हो गए, तो मैं उसी टाइम छोड़ के चला गया। फिर मैं गुलफाम अली भाई फिर जो है ना उधर गया, पाकिस्तान से वापस आया, फिर उसे मैसेज किया, उसने फिर मुझे कॉन्टेक्ट कर लिया। अभी तक उनके पास ही कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्लस 2500 सैलरी निकल आई। वाह जी वाह। अब बहुत सारे बंदे जो इधर हैं वो यकीन नहीं करेंगे हैं,
मेरे पास तो काफी बूस्टे पाके भी होंगे। बूस्टे हो सकता है, हम लगा देंगे साथ ना, हाँ मेरे पास होंगे, मैंने सेंड भी स्क्रीनशॉट करता हूँ लगा देंगे, तकरीबन जो है ना। क्योंकि बहुत सारे इधर बंदे ना वो यकीन नहीं एवरेज होती है करते। 2300, 2400, 2500, 2300, 2400, 2500, 2300, 2400, 2500, ये घंटों पे डिपेंड होता है। 2300, 2400, 2500 मेरी सैलरी निकल आती है, तो वो शुरू, हम लगा भी अच्छा देंगे। एक और बात है यार, ये तो अब आप ले रहे हैं, कितने साल हो गए हैं काम करते हुए? ये तो अभी आई है ना, हाँ, पहले कितने साल हो गए हैं, मैं हाँ यही पूछ रहा हूँ ना। इनके साथ मेरे तकरीबन 3 नहीं नहीं, साल हो गए, टोटल वेल्डिंग का काम करते हैं। तकरीबन 8 साल हो गए हैं। 8 साल बाद दोस्तों इतने बने हैं। तो पहले जब भी- एक मेरा अगला सवाल यही है जनाब कि जो नया बंदा आता है वो 14, वो 1500, कितने 14-1500 ही स्टार्ट करेगा, ठीक 1600 है? मैक्सिमम। हाँ, इतनी होती है। आहिस्ता आहिस्ता देखें, अब इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, वो जो शिप वगैरह की, हाँ। उसी वजह से हुआ है ना क्योंकि, काम, सैलरी भी ज्यादा उसी वजह से हुई है। बिल्कुल वेल्डर पे डिपेंड है कैसा करते हो आप, हाँ। वेल्डिंग कैसा करते हो, कैसा नहीं है, आपने कैसा काम करके देना है। मैंने उसे अच्छा। यही बोला था, मैं नहीं बोलूंगा, मेरा काम बोलेगा। अच्छा, मेरा अगला ये सवाल है कि जो पाकिस्तानी वेल्डर हैं वो इधर चल जाते हैं? काफी चल गया है, छोटी नहीं छोटी। नहीं, मतलब एक उधर का वेल्डर सीधा इधर आके काम कर सकता है? हाँ कर सकते, मिल जाता है। अगर काफी चल भी जाते हैं, काफी नहीं, जब उन्हें बंदे की जरूरत होती है ना, जो रॉड वाला है ना वो पाइप वेल्डिंग करते हैं, उसकी मैं हकीकत आपको बताने लगा। जो पाइप उधर फिंकनतेरी में जहाँ बैरी जहाज बनते हैं, वो सिर्फ पाइप को वेल्डिंग करते हैं यार। वो कम से कम 3-4 हजार कम से कम जो है ना, प्लस 2500 तनख्वाह उस वेल्डर की रॉड से, वो इतना होता है। जबरदस्त कारीगर भी काम है। हाँ पाकिस्तान वाले रॉड वाले जो है ना वो भी चल जाते हैं। अच्छा, मसला नहीं है। अब अच्छा एक फर्ज करें, एक बंदा नया आ गया, किसी भी तरीके से आ गया, वो डॉक्यूमेंट्स उसके पास चले आ गए हैं, हाँ कोई भी हैं, बस उसको काम की इजाजत है, हाँ तो वो पाकिस्तान में ये काम करता रहे, आते सारे काम मिल जाएगा उसको? मेरा तकरीबन नहीं आते सार नहीं, पहले थोड़ी बार जुबान जुबान इसके लाजमी लिए होनी जरूरी चाहिए। है। क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल वो आ जाता है, काम का भी मसला नहीं, काम पे भी उसे रख लेता बंदा, उससे वो कहते हैं कि थोड़ा लेके आ, उसे थोड़े का ही नहीं पता, वो कुर्सी ले जाता है, वो कैसे चलेगा। उससे मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल वो वाली चीज वेल्डिंग कर दे, इटालियन जबान में गोरा बोलेगा, मैं तो नहीं बोलूंगा, गोरा इंचार्ज होगा, वो बोलेगा इटालियन जबान में ये चीज वेल्डिंग कर दो, उसे पता ही नहीं ये चीज का नाम क्या, तो वो जुबान थोड़ी बहुत सीख ले, फिर चल जाएगा ना। जबान आती है तो काम चल जाता है। सही है, 1400-1500-1600 कमाना वो शुरू कर देता है, ठीक है, नॉर्मल। जबरदस्त। हाँ थोड़ी अच्छा, नफल अब इतने साल हो गए हैं आपको, इटली में सबसे ज्यादा काम किस चीज का है? मेरी नजर में वेल्डिंग का बहुत काम है। मेरी नजर में मेरी नजर में यही है, वेल्डिंग का काम भी ठीक है। अगर आपका जैसे लोहे जैसे का काम बहुत है, हाथ लोहा है। सेट होता जाएगा, पैसा भी बढ़ता जाता है। सही। और टॉप पे अगर 5 के टॉप के जो काम है वो बताना चाहें आपकी नजर में? हर देखें यार दोस्तों, हर एक अपनी अपनी सोच होती है, तो इनकी नजर में 5 कौन से हैं? मेरी नजर में एक वेल्डिंग का और एक ट्रक ड्राइवर जो है वो भी काफी जो है ना, वो तो हाँ ठीक है, वो भी काम बहुत अच्छा है ना। और जो है ना खराद का, अगर जिसे काम आता है ना खराद का, हाँ, वो पाकिस्तानी खराद वाला चल जाता है इधर? वो ही तो चलता है इधर। अच्छा, वो जो अगर किसी को काम आता है ना, मेरे साथ एक इंडियन करता है, माशाल्लाह काफी अच्छे पैसे कमाता है, तो अगर वो जिसे काम आता है ना खराद का, वो वेल्डर के ऊपर है, ऊपर से भी ऊपर है, वो बहुत पैसे कमाता है। अच्छा, खराद उसके का, बाद खराद का हो गया, ये ट्रक का, और जो है आपको ये पता ही है, लोडिंग का भी काम है। लोडिंग में जो है ना ये कमर की लोडिंग दर्द, कौन सा? कारिको जिसे इटालियन में नहीं, बोलते वो हैं। तो काम थोड़ा, मैं स्किल की बात कर रहा हूँ, ये हाँ, काम स्किल, थोड़ा है। ये हो गया। और एक जो है ना कुकिंग का, अगर आपको काम आता है, वो भी काफी अच्छा है, कुकिंग वगैरह का भी। और मेरे ज़हन में नहीं है, मैं ऐसे आपको झूठ बोल दूं। हाँ, अगर आप अपना कोई भी बिजनेस कर लें, वो तो सबसे बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये तो है। तो दोस्तों देख लें, वेल्डर जो है वो नया आता है तो जनाब 1400-1500-1600 तक कमा लेता है, पर जब अच्छा वेल्डर बन जाता है तो जनाब 2500 तक भी जाती है बात, सही है? इससे भी प्लस मेरे से अच्छे वेल्डर हैं, अच्छा। वो तो 4-4 हजार भी ले रहे हैं मेरे साथ माशाल्लाह करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, बड़ा फिर फ्यूचर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है। हाँ तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करके जरूर बताएं, और जनाब मुदस्सर भाई के चैनल का नाम है नाइस व्लॉग, आपको कहना नहीं पड़ेगा नाइस वीडियो ना व्लॉग, ना ही ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਛੜਿਆ, नाइस व्लॉग है, जरूर जाकर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर जगह आपको जनाब इनके अकाउंट मिल जाएंगे। दुआओं में आपने जरूर याद रखना जी। अल्लाह हाफिज।